इफ़ ही डिड नॉट डाई इन एनी प्लेन क्रैश एंड जो मुखर्जी कमीशन ने इस्टेब्लिश किया है कि वो एक पूरी नकली स्टोरी प्लांट की गई वहाँ पर उनकी डेथ की, और उस नकली स्टोरी के अंतर्गत उन्होंने एक जापानी सोल्जर की डेड बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका, इसलिए उसकी फोटोग्राफी उन्होंने ढंग से नहीं ली उन्होंने। तो वो जो एशेज़ जो जापान में बोली जाती हैं वो एक जापानी सोल्जर की है, इचूरो कोरो की एशेज़ हैं, वो सुभाष बोस की एशेज़ नहीं है। तो वो कहानी वहाँ खत्म होगी। अब आ गया आपका कि रशियन एंगल, कि अगर नेताजी रूस में थे तो आप रूस से बातचीत करो। What about the Renkoji temple funding that is mentioned? क्या कौन सा टेम्पल है, क्या है? रेनकोजी टेम्पल वो जगह है जापान में, आप गूगल सर्च करेंगे, जहाँ पे कहा जाता है कि नेताजी की अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, जस्टिस मुखर्जी वहाँ गए और खुद गए? नहीं, वो गए, और वो तो इनका कमीशन इंक्वायरी के चेयरमैन है, तो वो तो जज जाएंगे वहाँ पे करने के लिए, वो तो देखने के लिए। वहाँ पे मेन मुद्दा जो था कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए उन एशेज़ का। तो वो जो गवर्नमेंट की फाइलें हमने देखी हैं उसमें निकल के आ रहा है कि सुभाष बोस की अस्थियाँ जो रंकोजी टेम्पल में है उसका एक पोर्शन कहीं और भी रखा हुआ है अलग से। एक तो रंकोजी, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट आई टेल यू व्हाट, जब मेरे भी एक दो मित्रों ने मेरे को किताब पढ़ के बोला कि पढ़ रहे थे, कह रहे हैं इसमें तो यार बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन। मैंने कहा था व्हाट एक्सपेक्टिंग, ये कोई चेतन भगत की लव स्टोरी है क्या इसमें, क्या तो कॉम्प्लिकेशन तो होगी, मजा आएगा। It's all these decades of suppression of decades of multiple players, multiple things। और मेरा प्रॉब्लम बड़ा ये, मैं ये फेस करता हूँ खासकर मेरी प्रेजेंटेशन, क्योंकि यूजुअली मेरी प्रेजेंटेशन में पावरपॉइंट देता हूँ। मेरा एडवांटेज जो उसमें होता है जो यहाँ पे नहीं है, कि जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अमेरिकन आर्मी, यूएस आर्मी या अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा था कि वो नहीं मरे, या CIA को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 64 में सुभाष बोस जीवित है, तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा पीछे। करेक्ट। सो इट मेक्स ऑल द सेंस। आई विल शो यू अ बाइट इफ आई टेल यू कि RSS के प्रमुख ने स्टेटमेंट दिए कि सुभाष बोस जीवित थे, इंडिया में थे, तो आपका शो यू द बाइट, क्योंकि अदरवाइज ये अपने जो पिछले संघ प्रमुख थे जो अपने वो गुमनामी बाबा की स्टोरी है। तो मैं उधर, तो इसमें ये था कि रंकोजी टेम्पल का एक हिस्सा जो है कहीं और पड़ा हुआ है। तो नेताजी के परिवार का इशू गौतम बोस की जो थे ये इसके हाँ इनकी कोई कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फाइल्स होंगी, बिकॉज मैं मान नहीं सकता कि एक हार्वर्ड का प्रोफेसर जापान में जाए और वो अस्थियाँ कहीं से निकाले और उनको जहाज में लेकर के आ जाए। आप किसी की ऐसे ह्यूमन बॉडी रिमेन नहीं ला सकते बिना परमिशंस के। और ये लेकर के इन्होंने हार्वर्ड में टेस्टिंग करने की कोशिश करी, तो शायद वो टेस्ट हो नहीं पाया क्योंकि वो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा जली हुई हैं, कुछ ख़त्म हो गई। अब कमाल की बात है कि इन लोगों को और नेताजी के परिवार के लोगों को इस बात का मालूम है कि रंकोजी टेम्पल में DNA पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जली हुई हड्डियाँ हैं। ये जानने के बावजूद जब भी हम लोग कोई मुद्दा उछालते हैं डीक्लासिफिकेशन का उसका, तो ये लोग DNA की बात खड़ी कर देते हैं। और इट साउंड्स वेरी क्रेडिबल टू मीडिया कि देखो ये आदमी अनुजधर पत्नी कौन है, ये कह रहा है नेताजी की फाइलें पब्लिक हो रही है तो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है। वहाँ पे तो नेताजी की लड़की हैं, जर्मन हैं, गोरी चमड़ी वाली हैं, वो तो ये कह रही हैं कि DNA टेस्ट करवाओ, वो तो बहुत साइंटिफिक है। शी ऑलरेडी नोज कि DNA पॉसिबल नहीं है। ये बात बोली जा रही है इशू को डाइवर्ट करने के लिए। But why did the government fund this temple? I don't understand. No, that is another thing. That's government funds it for 1967 की बात है। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। तो टेम्पल पीस को प्रॉब्लम हुई भाई, उसने ये अपने घर में उसने ये पाल रखा है खेल जो है कि सामान पड़ा हुआ है उल्टा सीधा। यहाँ पे टेंशन थी, वहाँ पे उनको बीच में आते थे पंडित जी गए ये गए, लेकिन टेंशन है, तो उसने कंप्लेन करी। तो JN दीक्षित जो थे बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और बाद में वो बने हैं अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो दीक्षित साहब ने कंप्लेन करी, उन्होंने लेटर लिखा कि ये टेम्पल प्लीज़ जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसका मैटर हैंडल किया KR नारायणन ने, जो उस ज़माने में ईस्ट एशिया डिवीजन के हेड थे। तो KR नारायणन जी बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ये केस जब खुलेगा तो इसमें लपेटे में लोग जो आने वाले हैं वो ऐसे लोग आएंगे, ये कोई छोटे मोटे लोग का केस नहीं है इसमें। तो नारायणन साहब का ये आइडिया था कि इसको टेम्पल वालों का पैसा दो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा ये चुप रहे। तो 67 के बाद से भारत की एम्बेसी रंकोजी टेम्पल को टॉप सीक्रेट इनको पैसा, और कोई एविडेंस नहीं कि हमारे रिमेन्स थे, किसी और के रिमेन्स थे। उनके रिमेन्स हैं नहीं है, कई गवर्नमेंट के लोगों ने ही, सेक्रेटरीज ने ही मेंशन किया कि प्रूफ नहीं है कि सुभाष बोस के रिमेन्स है, तो डाउट इनको भी था। लेकिन माना जाता है नेताजी के रिमेन्स है और ये इसको कॉम्प्लिकेशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 67 से इनको पैसा सीक्रेटली दे रही थी। ठीक है, अब उसमें कहानी जो बड़ी खतरनाक निकल के आ रही वो ये है कि साल 2006 में एक सवाल पूछा पार्लियामेंट में कि क्या आप रंकोजी टेम्पल को पैसा दे रहे हो आप लोग, सवाल पूछा किसी ने। तो उसका हमने पूरा करस्पॉन्डेंस अपनी किताब जो आपने पकड़ लिया, हमने किताब में करस्पॉन्डेंस लगाया गवर्नमेंट का, जो भी बात है आपको बोलो रिकॉर्ड पर है सारी की सारी। करेक्ट। पूरा समझने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी बिकॉज ये वर्बली समझना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ही वो सवाल फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचता है तो वो ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन को डिसअलाउ कराओ पार्लियामेंट में। ठीक है,
आप कह रहे हैं इशू बेकार का, इशू रेलिवेंट नहीं है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, लेकिन पीपल एट द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी एक्सेट्रा दिसे कि इसको इशू को अलाउ मत, इसको सवाल तक मत पूछने दो पार्लियामेंट में। तो द फॉरेन सेक्रेटरी कॉल्ड अप दी सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, मुझे पता नहीं किस आई थिंक राज्यसभा में था, तो राज्यसभा के उन्होंने टॉप ऑफिशियल को फ़ोन कर बोला कि क्वेश्चन को डिसअलाउ कराओ। तो उन्होंने कहा डिसअलाउ नहीं कर सकते क्योंकि ये लिस्टिंग में आ गया। उसके बाद में फिर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट के लोगों का दिखाया आपस में, एंड इवेंचुअली दे डिसाइडेड विलफुली कि हम पार्लियामेंट, और उन्होंने पार्लियामेंट में झूठा आंसर दिया है कि हम पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने बोला ये टॉप सीक्रेट मुद्दा, हम इसको नहीं बता सकते, तो लेट अस टेल देम कि वी आर नॉट पेइंग। जो कंटेम्प्रेरी टाइम में हम बोलते हैं ना कि इस रिमार्क को एक्सपंज किया गया है, वो एक्सपेंज नहीं, वो तो आपके राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे एक्सपेंज। ये तो गवर्नमेंट एक आंसर दे रही है पार्लियामेंट में, झूठा गवर्नमेंट न केवल ये झूठा एग्जाम्पल झूठा आंसर दे रही है, नोइंगली झूठा आंसर दे रही है। उसके बाद में 2007 में किसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस ठोका इसी केस पे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये केस बंद कर दिया ये रीज़न देते हुए कि भारत सरकार ने अपने एफिडेविट में ये लिख के बोला कि हम रंगोजी टेम्पल को पैसा नहीं दे रहे, जबकि डीक्लासिफाइड फाइल्स में आपको कम से कम 25 फाइलें मिल जाएंगी जहाँ पे कितना पैसा दिया, कितनी दमड़ी दी, सबका रिकॉर्ड लिखा हुआ। अगर ये केस नेताजी का ना हो, एक रैंडम जापानीज टेम्पल को ऑल ऑफ अ सडन फंडिंग मिलनी शुरू हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस सुभाष चंद्र बोस का ना हो, किसी अर्बन नक्सल का हो, मैं कल सुबह प्रशांत भूषण के पास जाऊंगा और मैं रात को बवाल खड़ा कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुल्लम खुल्ला झूठ कह रही है इस केस के ऊपर, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही है।